आप हमें ये बताइएगा कि सीरत तैयबा हमारी कामयाबी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान पाक में जहाँ जहाँ अल्लाह की इत्तिबा का हुक्म आया है वहीं पर इत्तिबाए रसूल का हुक्म आया, और ये कहा गया है कि जिसने रसूल की अतात की वो आखिरत में कामयाब हो गया। और अल्लाह खुद बताते हैं कि जिसने रसूल की अतात की उसने फिर मेरी भी अतात की। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को और जहाँ तक आपके नाजरीन मौजूद हैं उन सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह मुबारक को हम सब के लिए बरकतों और रहमतों के हुसूल का ज़रिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दिल ने चाहा कि करूँ शान मोहम्मद को रकम, दिल ने चाहा कि करूँ शान मोहम्मद को रकम, और फ़िक्र मजहूल हुई गिर पड़ा हाथों से कलम। कौन कर सकता है तौसीफ़ शहंशाह उमम, और काबा कौसैन की मंजिल पे गए जिसके कदम, जिसको अल्लाह ने कौनैन की शाही दे दी, संगरेज़ों ने नबूवत की गवाही दे दी। हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम हमारा आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी पर, बल्कि यूँ कहिए कि पूरा कुरान मजीद परवरदिगार आलम ने अपने हबीब का क़सीदा बनाकर उतारा। और जब हम कुरान मजीद की उस आयत की तिलावत करते हैं कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी हम सब के लिए बेहतरीन उसवे अमल है। उसवे अमल यानी नमूने ज़िंदगी। तो जैसा कि आपने फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे बतौर बाप देखा जाए, चाहे बतौर उस्ताद देखा जाए, चाहे बतौर हमसाया देखा जाए, हर किरदार में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कामिल व अकमल नज़र आते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहतरीन तालीमात परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम उन तालीमात पर अमल कर सकें। ठीक, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 की ट्रांसलेशन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। उसमें है कि ए हबीब आप फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह को मुआफ़ कर देगा, और अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। फिर सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 तमाम आसियों की शफात के लिए वो यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर फरमाए गए। ये हम सभी जानते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ था लोगों की तबलीग करने का, लोगों को हिदायत की तरफ बुलाने का, अल्लाह का पैगाम आम करने का, ये चीज़ आप सब पर वाज़े रहे कि आज हम जो भी अमाल करते हैं, जब तक कि हमारे तमाम काम जो नेकियां हैं, जो अच्छाइयां हम कर रहे हैं, वो अल्लाह और उसकी रसूल की अतात के दायरे में नहीं आते ना, तो वो अल्लाह पाक उन अमाल को कबूल नहीं करेगा। तो मेक श्योर वट एवर यू आर डूइंग वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा की हसूल के लिए हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कितना हसीन था, आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी कितनी अच्छी थी और दूसरे बच्चों से कितनी फ़र्क थी? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन पे तो हम बाद में आएंगे, बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा गिरामी को और उनके पूरे ख़ानदान को ये यकीन हो रहा था कि हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा विलादत होने वाली है जिसकी जो कि वजह तख्लीक़ कायनात है। और हज़रत आमिना बिनते वहब फरमाती है कि जिस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उनके हुजरा मुबारका में नूर फैल गया, और उस नूर में जिसमें दूर दूर तक शाम के महलात तक साफ नज़र आने लगे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो सावा की नहर खुश्क हो गई, कैसर और किस्रा के अंगूरे लरस गए, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बसादत से दुनिया को ये यकीन हो गया कि यकीनन कुछ डिफरेंट कोई वजह तख्लीक़ कायनात है, कोई ये अल्लाह के फरस्तादा है, कुछ न कुछ इनके अंदर ऐसा ज़रूर है। अभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत नहीं फरमाया, ऐलान रिसालत तो जब 40 बरस के होंगे तब करेंगे, मगर मक्के की सरजमीन पर लोगों को मालूम हो गया था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को ये मालूम हो गया था कि ये बच्चा जो है इसके अंदर कुछ गैर मामूली सलाहियतें हैं। और वो गैर मामूली सलाहियतें कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रिवायत ये कहती है क्योंकि आप सरदार मक्का थे, सरदार कुरैश थे, तो आपके लिए खाने काबा में एक मसनद बिछाई जाती थी, तो उस मसनद के ऊपर कोई बच्चा बैठ नहीं सकता था मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि बचपने में थे तो वो खेलते हुए उस मसनद की जानिब चले जाते थे और उसके ऊपर बैठ भी जाया करते थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कोई एतराज़ नहीं करते थे। मालूम ये हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी बड़ा प्यारा था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का लड़कपन भी बहुत प्यारा था।
साहबे कराम रज़ी अल्लाह ताला जो हैं वो बताते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बाबत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है के बारे में फरमाया कि आपका अखलाक ही कुरान करीम है। तो हमें जब फॉलो कर रहे हों तो आप ये समझिए कि हम कुरान में जो कुछ जिक्र फरमाया गया है नबी करीम के बारे में, एक एक टीचिंग, एक एक प्रीचिंग, उसी पर अमल कर रहे हैं।